हे व्हाट्सएप गाइस, एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। 1980 की दहाई के आगाज में एक इस्राएली मुहिमजू यूसी गैन्सबर्ग बोलेविया का सफ़र करता है, जहां वो अमेज़न के बेरानी जंगल के मरकज में जाने का मंसूबा बनाता है। वो एडवेंचर की तलाश में और नई कबाइल और तहजीब से मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद होता है। वहां उसकी मुलाकात मार्कस स्टाम से होता है, जो एक स्विस स्कूल टीचर है, और उसके दोस्त केविन गेल, जो एक अमेरिकी हाइकर और फोटोग्राफर हैं। ये तीनों लापाज में एक इस्राएली कम्युनिटी हॉस्टल में ठहरे हुए होते हैं। एक दिन यूसी बाजार में होता है, जहां एक अजनबी उससे पूछता है कि क्या वो अमेरिकी है। यूसी जवाब देता है नहीं। गुफ्तगू के दौरान ऑस्ट्रिया का अजनबी कार्ल रूप्रेज जंगल में एक मकामी कबीले की मौजूदगी का दावा करता है, जिसे उन्हें देखना चाहिए। कार्ल कहता है कि वो जंगल को जानता है और उस कबीले का दोस्त है। यूसी अनजान जंगल को दरियाफ्त करने और तोरोमोनास जैसे नामालूम लोगों से मुलाकात करने के इम्कान पर पुरजोश हो जाता है और उस पर यकीन करने का फैसला करता है। वो अपार्टमेंट वापस जाकर मार्कस और केविन को साथ चलने पर राजी करने की कोशिश करता है। अजनबी और उसकी कहानी पर शक करते हुए वो इनकार कर देते हैं। यूसी इसरार करता रहता है, यहाँ तक कि आखिरकार वो मान जाते हैं। अगले दिन ये तीनों कार्ल से एक दुकान में मुलाकात करते हैं, जहां वो सफर के लिए सामान इकट्ठा कर रहा होता है। तीनों हैरान रह जाते हैं जब कार्ल सामान लेकर चला जाता है और उन्हें कहता है कि वो सब कुछ अदा करेंगे। केविन एक फोटोग्राफर है जो नायाब कबीले की तस्वीरें और वीडियोस बनाने के इम्कान पर खुश होता है, जिससे उसे नेशनल जियोग्राफिक में जगह मिल सकती है। नवंबर 1981 में यूसी, मार्कस, केविन और कार्ल कई दिनों तक जंगल में सफर करते हैं। वो शदीद बारिशों का सामना करते हैं, हालांकि बारिश का मौसम 2 हफ्ते बाद शुरू होने वाला होता है। वो एक गांव आसरियामास पहुंचते हैं, जहां ये वाज़ेह होता है कि कार्ल देहातियों को जानता है। वो दिन गांव में गुजारते हैं और रात वही ठहरते हैं। फिर अगली सुबह दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रात को वो बंदर का गोश्त पकाते हैं और खाते हैं। मार्कस को चलने में मुश्किल पेश आता है और वो दरियाफ्त करता है कि उसके पांव खून आलूद जख्मों से भरे हुए हैं। उस वक्त तक केविन और यूसी मार्कस की शिकायतों से तंग आ चुके होते हैं। मार्कस उनकी रफ्तार को कम कर रहा होता है, जबकि उन्हें बारिश के मौसम शुरू होने से पहले जंगल से निकलना होता है। यूसी, केविन और कार्ल इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। कार्ल तजवीज़ देता है कि वो तीनों को छोड़कर मदद लेने जाएं, लेकिन केविन और यूसी इस मंसूबे से मुत्तफिक नहीं होते। इसी दौरान मार्कस आ जाता है और केविन तजवीज़ देता है कि एक बेड़ा बनाया जाए ताकि दरिया के रास्ते सफर करें और सब साथ रह सकें। वो बेड़ा बनाते हैं और दरिया के रास्ते रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें तेज पानी की लहरों का सामना होता है, जिन्हें वह बमुश्किल पार करते हैं। कार्ल केविन पर बेड़े को काबू में रखने की वजह से नाराज हो जाता है। बेड़े को किनारे की तरफ ले जाता है और कहता है कि वो शिकार करने जा रहा है। केविन ने कार्ल के पानी के खिलाफ को नोट किया था और अंदाजा लगाया कि कार्ल तैरना नहीं जानता। यूसी फिर कार्ल को ढूंढने जाता है ताकि वो उन्हें छोड़ न दे। मार्कस और कार्ल फैसला करते हैं कि सफर छोड़कर 3 दिन की पैदल मुसाफत तय करके सिविलाइजेशन की तरफ जाएं, जहां से वो लापाज वापस जा सकें। कार्ल ने दोबारा बेड़े पर ना जाने का फैसला किया था और मार्कस ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया कि केविन ने पूरे सफर के दौरान उस पर तनकीद की। इधर यूसी और केविन अपना सफर दरिया के रास्ते जारी रखते हैं, यहाँ तक कि उनका आरिजी बेड़ा तेज लहरों में तबाह हो जाता है और यूसी दरिया की लहरों में बह जाता है, जबकि केविन पीछे रह जाता है बगैर किसी चाकू, औजार या जिंदा रहने की तरबियत के। यूसी को पनाह बनाने और खुराक तलाश करने के लिए खुद ही तदाबीर इख्तियार
इंतजार करना पड़ता है। सिमत का एहसास खोने के बाद वो उम्मीद छोड़ने लगता है और सोचता है कि क्या वो जंगल में जिंदा रह सकेगा। जल्द ही बारिशें शुरू हो जाती हैं और यूसी शदीद परेशानी का शिकार हो जाता है। वो दरिया से अपना बैग निकालने में कामयाब हो जाता है और अपने रास्ते पर नोटिस लगाता है ताकि अगर केविन उसके पीछे आ रहा हो तो उसे रास्ता मिल सके। रात के वक्त यूसी पर एक जैगुआर हमला करता है, लेकिन वो लाइटर फ्लूइड को आग लगाकर स्प्रे करने से खुद को बचा लेता है। यूसी के माथे में एक बड़ी सूजन हो जाती है और जब वो उसे चेतता है तो एक कीड़ा निकलता है। वो खून निकालकर जख्म को आग पर रखकर चेवंटियों से बंद करता है। वो खुराक के लिए कच्चे अंडे खाने पर मजबूर होता है। यूसी एक बस्ती कोपेलिया पहुंचता है जिसका वो अपने नक्शे पर हदफ बना रहा था, लेकिन ये वीरान होती है और वहाँ कोई नहीं होता। अगली बस्ती रोरीना बाग कई दिनों की पैदल मुसाफत पर होती है। यूसी के पाँव का जख्म तेजी से बिगड़ रहा होता है और यूसी दोबारा दरिया तक पहुँचता है और उसका पीछा करता है। वो जंगल में एक अकेली देसी औरत के बारे में तसव्वुर करता है और उसकी हिफाजत करने का एहसास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो एक दलदल में गिर जाता है, लेकिन एक दरख्त की शाख को पकड़कर बाहर निकल आता है। उस वक्त तक यूसी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका होता है और उसके जिस्म पर जख्म भरे होते हैं। वो दोबारा बेड़ा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास मजीद तवानाई नहीं बचती। दूसरी तरफ केविन को करीबी गांव के लोगों ने बचा लिया होता है, जो उसे रोरीना बाग ले जाते हैं, जो यूसी की मौजूदा जगह कोरपेलिया से 120 मील दूर होता है। रोरीना बाग में केविन मकामी हकाम से यूसी की तलाश करने की दरख्वास्त करता है। वो हवाई जहाज के जरिए यूसी को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, लेकिन केविन को यकीन होता है कि यूसी जिंदा है। केविन मकामी कश्ती के कप्तान टीको की मदद लेता है और 19 दिन जंगल में रहने के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर यूसी होता है तो वो यूसी को नहीं देख पाते, लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं तो यूसी कमजोर हालत में खड़ा होता है और इशारा देता है। तब ही केविन की आंख पड़ती है यूसी पर और वो कश्ती को दोबारा मोड़ के यूसी की तरफ ले आता है और यूसी को बचा लिया जाता है। आखिरी मनाजिर में ये जाहिर होता है कि कार्ल ने छुपे हुए कबाइल के बारे में झूठ बोला था। वो बेकर्स को खतरनाक मुहिमों में फंसाता है और हकाम को मतलूब था। कार्ल और मार्कस कभी लापाज वापस नहीं आए और कभी दोबारा नजर नहीं आए। फिल्म मार्कस की याद में वक्फ की गई है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।